संसदीय व्यवस्था में सरकार का गठन संसद के माध्यम से होता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि सरकार के कामकाज पर संसदीय नियंत्रण बना रहे, क्योंकि संसदीय प्रणाली अपनाने वाले देशों में यह अक्सर देखा जाता है कि सरकारें अपने गठन के बाद से संसद की अवहेलना शुरू कर देती है। साथ ही सत्ता का चरित्र व्यक्तिवादी शुरू हो जाता है। सत्ता अपने मन मुताबिक चलनी शुरू कर देती है। संसदीय व्यवस्था और सत्ता में समन्वय बनाए रखने के लिए संसदीय समिति निर्माण किया जाता है। सबसे पहले संसदीय समिति की दो बातें आपको जाननी बेहद जरूरी है। पहली, कोई मंत्री किसी संसदीय समिति का सदस्य नहीं हो सकता। दूसरी, प्रत्येक समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 70 के दशक की शुरुआत से संसद की सरकारें अपने गठन के बाद से संसद की अवहेलना शुरू कर चुकी है। इसलिए ऐसे में संसद की ओर से निगरानी रखे जाने की जरूरत बढ़ती चली गई। हालांकि कुछ संसदीय समितियां 70 के दशक के पहले ही अस्तित्व में आ चुकी थी, लेकिन वे सभी वित्तीय मामलों पर संसदीय नियंत्रण से संबंधित थी। राज्यसभा के नियंत्रण वाली संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति की ओर से, जबकि लोकसभा के नियंत्रण वाली संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष की ओर से की जाती है। इन सभी संसदीय समितियों में 21 सांसद लोकसभा से और 10 सांसद राज्यसभा से बतौर सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के नियंत्रण वाली समिति अपनी रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति को, जबकि लोकसभा के नियंत्रण वाली समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। इन समितियों के अध्यक्ष अलग अलग सदनों में दलों के सदस्यों की संख्या के आधार पर तय होते हैं। मतलब जिस दल की जितनी बड़ी हैसियत, उसके पास उतनी समितियों की अध्यक्षता की जिम्मेदारी। अब ऐसे में कौन सी समिति किस सभा यानी लोकसभा या राज्यसभा में आती है, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। तो आज हम आपके लिए इस कंफ्यूजन का सलूशन लेकर आए हैं। हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी समिति पर किसका अधिकार है और कौन सी समिति किसके अंतर्गत आती है। राज्यसभा के नियंत्रण वाली समितियां। वाणिज्य संबंधी समिति वाणिज्य मंत्रालय के कामकाज के आकलन के लिए। गृह कार्य समिति गृह मंत्रालय एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के कामकाज के आकलन के लिए। मानव संसाधन समिति मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय। उद्योग से संबंधित समिति भारी उद्योग मंत्रालय एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। परिवहन पर्यटन एवं संस्कृति समिति परिवहन पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के लिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं वन पर्यावरण संबंधी समिति विज्ञान टेक्नोलॉजी पर्यावरण और परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए। कार्मिक लोक शिकायत एवं विधि न्याय समिति DOPT एवं कानून मंत्रालय के लिए। लोकसभा के नियंत्रण वाली समिति कृषि संबंधी समिति कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के लिए। रक्षा संबंधी समिति ऊर्जा संबंधी समिति विदेश मामलों से संबंधित समिति। श्रम संबंधी समिति श्रम एवं कपड़ा मंत्रालय के लिए। रेल संबंधी समिति पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संबंधी समिति। खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS संबंधी समिति। शहरी विकास संबंधी समिति ग्रामीण विकास संबंधी समिति ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के लिए। जल संसाधन संबंधी समिति रसायन उर्वरक संबंधी समिति कोयला इस्पात एवं खनिज संबंधी समिति। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति सामाजिक न्याय जनजातीय मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक मामलों के लिए। वित्त मंत्रालय संबंधी समिति वित्त राजस्व कॉर्पोरेट योजना एवं सांख्यिकी मंत्रालय के लिए। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में परामर्शदात्री समितियां, जिसको कि एडवाइजरी कमिटीज भी कहते हैं, समय समय पर बनाई जाती हैं। कभी कभी तदर्थ समितियां भी बनाई जाती हैं जो किसी विषय विशेष से संबंधित होती हैं। इन तदर्थ समितियों में दोनों सदनों के सदस्य हो सकते हैं या किसी मुद्दे पर अथवा किसी जांच से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति दोनों हो सकती है। जैसे बोफोर्स मामले में JPC, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कीटनाशकों के मुद्दे पर JPC, भू अधिग्रहण कानून बनाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति इत्यादि।
इस तरह हम देखते हैं कि संसदीय समितियां सरकार के कामकाज की पड़ताल करने के लिए जरूरी हैं। साथ ही इससे सत्ता के निरंकुश होने की प्रवृत्ति पर एक तरह लगाम लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।